अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसमें हमने जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसके हमने रियल पार्ट और उसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना। रियल पार्ट वो कि जिसके साथ आयोटा नहीं है और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा होता है। तो ये हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है 8 - 3 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे हमने a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है। तो सबसे पहले हमने इसको z के इक्वल लेट कर लेना है और फिर उसके बाद इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 8 का स्क्वायर 64, फिर आगे 2a - 2a भी आ जाएगा और फिर आगे b का स्क्वायर आ जाएगा। इनकी वैल्यूज़ को ओपन करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 2 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 आयोटा आ जाएगा। और 3 आयोटा जो है इसका स्क्वायर लेंगे तो 9 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -9 आ जाएगी। 64 - 9 55 हो जाएगा। अब इसमें जो हमारे पास रियल पार्ट है वो हमारे पास 55 है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो -48 है क्योंकि इसके साथ हमारे पास आयोटा। तो रियल पार्ट 55 हो गया और इमेजिनरी पार्ट -48 हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। 5 + 3 आयोटा की होल की पावर -1। इसको हम सबसे पहले z के इक्वल ऐड कर लेंगे। अब इसकी पावर -1 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास 1/5 + 3 आयोटा हो जाएगा। और अब इसको हमने, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ रहा है, इसलिए हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, नीचे इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +9 हो जाएगा। 25 + 9 34 के इक्वल हो जाएगा। इसमें हमारे पास रियल पार्ट 5/34 है और इमेजिनरी पार्ट -3/34 है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आयोटा जो है वो -3/34 के साथ आ रहा है। इसी तरह से थर्ड पार्ट है 4 - 5 आयोटा होल की पावर -1, सेम एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह। इसको भी हम z की इक्वल लेट कर लेंगे, फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसके कॉन्जुगेट्स इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, फिर a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 + 5 आयोटा ओवर 41। इसमें हमारे पास रियल पार्ट 4/41 है और इमेजिनरी पार्ट 5/41 है क्योंकि हमारे पास 5 के साथ आयोटा है और 4 के साथ आयोटा नहीं है। तो ये हमारे पास इसका रियल पार्ट 4/41 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट 5/41 आ जाएगा। अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। 4 - 3 आयोटा होल की पावर -2। इसको सबसे पहले हम z की इक्वल लेट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर इसके बाद इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a - b का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 + 9 आयोटा स्क्वायर -24 आयोटा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो 16 - 9 हो जाएगा, वो 7 - 24 आयोटा आ जाएगा। अब इसको हम इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो नीचे इसका जो है हम फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर - b स्क्वायर का। तो यहाँ पे हमारे पास 49 आ जाएगा। 49 और 24 आयोटा स्क्वायर को जो है ऐड करेंगे तो हमारे पास 625 आ जाएगा। 25 आयोटा ओवर 625 में से रियल पार्ट 7/625 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 24/625 है। इसके बाद पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। इसको भी सबसे पहले z की इक्वल ऐड कर लेंगे, फिर इसके ऊपर क्योंकि हमारे पास पावर माइनस में आ रही है इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो 4 + 3 आयोटा ऊपर आ जाएगा और 3 + 2 आयोटा नीचे आ जाएगा। फिर जो भी नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट्स इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। इस वाली पूरी इक्वेशन को इस वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे इन दोनों के a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और वो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऊपर वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 18 + आयोटा डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो इसका रियल पार्ट जो है वो हमारे पास 18/3 आ जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 1/13 आ जाएगा। अब इसका हम पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। वो है 2 - आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा होल की पावर -2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको z के इक्वल लेट कर लेंगे, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस में, इसलिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 2 + आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा, ऊपर प्लस का स्क्वायर ओपन कर लेंगे और नीचे माइनस का स्क्वायर ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो 4 - 3 जो है 4 - 1 जो है 3 की इक्वल हो जाएगा और नीचे भी 4 - 1 3 की इक्वल हो जाएगा। ऊपर 3 + 4 आयोटा, नीचे 3 - 4 आयोटा। नीचे फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जो नीचे वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसको डिवाइड भी कर देंगे। फिर उसके बाद ऊपर जो हमारे पास 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर बन गया, उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देंगे और नीचे जो है इनका a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रियल पार्ट जो है वो -7/25 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 24/25 आ जाएगा। अब हम पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 7 है 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। इसको सबसे पहले हम z की इक्वल लेट कर लेंगे, फिर ऊपर वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लेंगे और जो नीचे वाली वैल्यू है उसका भी स्क्वायर ले लेंगे। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 - 4 - 4 आयोटा और नीचे आ जाएगा 1 + 2 आयोटा -1। 1 और 1 + 1 और
-1 जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर आ जाएगा -3 -4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब जो नीचे वैल्यू हमारे पास है उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, तो ऊपर 2 आयोटा नीचे भी 2 आयोटा, ऊपर वाले से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 -8 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 4 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास जो है वो -6 अब +8 डिवाइडेड बाई -4 आ जाएगा। ऊपर भी जहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू उसके आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -6 आयोटा +8 हो जाएगा। और जो नीचे वाला साइन इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास -8 + 6 आयोटा हो जाएगा। फिर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 को कॉमन लेंगे, नीचे वाले 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसका हमने रियल पार्ट निकालना, तो रियल पार्ट हमारे पास आ रहा है -4/2, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास 3/2 आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर W एंड Z। इसमें हमें हर पार्ट में 2 इक्वेशंस दी गई हैं और उन दोनों इक्वेशंस में Z और W जो है वो दिया गया और उनके साथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स हैं, यानी उनके साथ जो वैल्यू है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट में है। इसमें से हम पहली क्वेश्चन को इक्वेशन 1 का नाम देंगे, दूसरी को इक्वेशन 2 का नाम। अब जो इक्वेशन 1 है उसको में से हम W को अलग कर लेंगे और बकाया सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो 3Z है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी जगह जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जो 2 + आयोटा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये W की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर एज अ सब्स्टिट्यूशन वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो फिर इसके बाद इस पूरी इक्वेशन का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के लिए ये 2 - आयोटा Z जो है इसको हम 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ये वाली फिर नीचे 2 + आयोटा की वैल्यू की इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब यहाँ पे 2 - आयोटा 2 + आयोटा जो है इसका A² - B² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पर, और जो आगे वैल्यूज है इनके ऊपर माइनस का साइन अप्लाई करेंगे और -1 + आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + आयोटा के साथ। जब हमने A² - B² का फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, उसकी जगह पे -1 पुट करेंगे तो हमारे पास +1 हो जाएगा, तो 4 + 1 5Z हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन अप्लाई कर दिया और इन सबको जब सॉल्व किया तो हमारे पास -3 + आयोटा आया। अब Z वाली वैल्यू को इधर ही रहने देंगे और बकाया सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो 5 + 3Z हमारे पास 8Z हो जाएगा, और यहाँ पे -11 दूसरी साइड पे जाके +11 हो जाएगा, और आयोटा इधर प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये दोनों आयोटा अपोजिट साइन है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो Z की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब जो हमारे पास ये Z की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है वो है 2 - आयोटा Z - W = -1 + आयोटा। अब यहाँ पे हमने Z की वैल्यू पुट करनी है, Z की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 - आयोटा -W = -1 + आयोटा। तो यहाँ पे 2 + आयोटा 2 प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और जो आयोटा है वो यहाँ पे माइनस में तो दूसरी साइड पे जाके प्लस में हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 + 1 3 हो जाएगा, और आयोटा जो है वो -2 आयोटा हो जाएगा, और ये हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है, इसमें 2 इक्वेशन है, 2Z + 3 + आयोटा W = 9 - आयोटा, और दूसरी हमारे पास है -आयोटा Z - आयोटा W = -1 + आयोटा। इसमें भी सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया उसी तरह से करेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, इसमें से जो है हम एक वैल्यू को निकालेंगे, या तो Z को निकाल लेंगे एक साइड पे रखेंगे और बकाया सारी वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, या फिर W को इधर रखेंगे बकाया दूसरी वैल्यूज को सारे को इधर ले जाएंगे। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैल्यू को इधर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो W के साथ जो वैल्यू अब इसको साइड पे लेके गई, माइनस यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गई है, और 2 इसका मल्टीप्लाई होता है तो 2 इधर आकर डिवाइड हो गया। अब जो ये Z की वैल्यू हमारे पास है ये इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करना है, तो यहाँ पे जो Z की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास 2 आ रहा है इसको हमने एलसीएम में इसका ले लेना, तो यहाँ पे जो है वो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आयोटा को इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो यह हो जाएगा 9 - आयोटा + आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ब्रैकेट 3 + आयोटा और सारा W आ जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ 2 आ जाएगा, और ये वाला जो 2 है जब इसका एलसीएम लेंगे तो उसके बाद इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2 + 2 आयोटा। अब इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है उन जगह उसकी जगह पे हमने -1 को पुट कर देना है। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर, इनके साथ -1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 - आयोटा -1 + 3 आयोटा W -2 आयोटा W + 2, और ये वाली जो वैल्यूज़ है इनको सेट लेंगे, -2 इधर आके +2 हो जाएगा, इधर +2 आयोटा इधर आके -2 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास -9 आयोटा और -2 आयोटा हमारे पास -11 आयोटा हो जाएंगे। उसके बाद +3 आयोटा W और -2 आयोटा W, हमारे पास 1 आयोटा W आ जाएगा,
और ये हमारे पास -1 और +2 +1 हो जाएगा और ये -w एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो w वाली वैल्यूज़ है उसको एक साइड पे रहने देंगे और जो w के अलावा वाली वैल्यूज़ है उनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब जो w की वैल्यूज़ है उनको एक साइड पे रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो और इसमें से फिर w को कॉमन ले लेंगे, w को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा -1, यहाँ पे आयोटा -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, इसको कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो हमारे पास जो नीचे वैल्यू आ जाएगी और ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे हमारे पास वैल्यू -2 आ जाएगी और ऊपर हमारे पास -12 + 10 आयोटा आ जाएगी। अब इसमें से 2 हम कॉमन ले लेंगे ऊपर से और नीचे वाले 2 से उसको कट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी 6 - 5 आयोटा। अब हमने जो ये w की वैल्यू है इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हमारे पास ये वाली है जिसमें हमने z को अलहदा किया था और बकाया सारी वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड पे ले गए थे। ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया था। यहाँ पे इसमें हम अब w की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे w की जगह पे 6 - 5 आयोटा आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 23 + 9 आयोटा आ जाएगा और बाहर हमारे पास जो वो 9 - आयोटा था, तो ये 9 - आयोटा जो है इसको जब सॉल्व करेंगे 23 + 9 आयोटा के साथ, तो हमारे पास जो आंसर है वो -14 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू -7 + 4 आयोटा आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है, फर्स्ट इक्वेशन है z - 4w = 3 आयोटा और दूसरी इक्वेशन है 2z + 3w = 11 - 5 आयोटा। इसमें हमने क्या करना है कि उसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 से जो हमारे पास z है उसको एक साइड पे रहने देंगे और w को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे z की जगह पे 3 आयोटा + 4w आ जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो w वाली वैल्यूज़ है उनको एक साइड पे रहने देंगे और बकाया सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब ये हमारे पास जो w की वैल्यू है वो हमारे पास 11 - 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 11 आ गया। अब इसमें से 11 को कॉमन ले लेंगे तो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा w = 1 - आयोटा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे जो कि 3 आयोटा + 4w की जगह पे 1 - आयोटा आ जाएगा। 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 4 - आयोटा। अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट इक्वेशन है z + w = 3 आयोटा और दूसरी इक्वेशन है 2z + 3w = 2। इसमें सबसे पहले हम इक्वेशन 1 जो है उसमें z को एक साइड पे रहने देंगे, w को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे और अब इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। इसको z की जगह पे हम पुट कर देंगे तो ये हमारे पास, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जगह 2 3 6 आयोटा और -2w + 3w आ जाएगा 7 और = 2। अब यहाँ पे हम जो है w वाली वैल्यूज़ को इधर रहने देंगे और 6 आयोटा जो उसको साइड पे ले जाएंगे, तो 3 - 2 हमारे पास 1 आ जाएगा, तो w = 2 - 6 आयोटा आ जाएगा। अब इसी को जो है हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास w की जगह पे 2 - 6 आयोटा आ जाएगा, माइनस से इधर मल्टीप्लाई अंदर मतलब कि अप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 आयोटा -2 + 6 आयोटा और z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 आयोटा -2। यहाँ पे मैंने रियल नंबर को पहले लिखा और इमेजिनरी नंबर को बाद में लिखा। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में जो इक्वेशन है वो है 2z + 3 + आयोटा w = 1 और दूसरी इक्वेशन है -z - 1 - आयोटा w = 2। इसमें हम पहले इक्वेशन नंबर 2 लेंगे और उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसमें से हम z को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और 2 को इधर लेंगे और बकाया सारी वैल्यूज़ कैसे रहने देंगे। यहाँ पे हमारे पास -z है तो ये दूसरे साइड पे जाके पॉजिटिव z हो जाएगा और ये +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा। अब जो z की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो 2 की जगह पे हमारे पास -2 - 1 - आयोटा और w आ जाएगा और बकाया इक्वेशन को इसी तरह से लिख देंगे। अब इसको जो है हम इन दोनों 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -4 हो जाएगा और -4 को इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। 2 हो जाएगा तो इसको अंदर अप्लाई कर देंगे हम और फिर हमारे पास जो सारी वैल्यूज़ है इनको हम कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास जो फिर w की वैल्यूज़ होगी उनको एक साइड पे रहने देंगे और उसके अलावा बकाया सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो इसमें से फिर w कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा + 1। ये 3 आयोटा इधर मल्टीप्लाई और इधर 5 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट हमेशा जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन नहीं चेंज होता। तो ये हमारे पास 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। फिर इसके बाद जो है हम a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 9 + 1 आ जाएगा, 10 हो जाएगा और ऊपर 5 - 15 आयोटा आ जाएगा जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें से इसका जो फिर w का आंसर होगा वो 1/2 - 3/2 आयोटा आ जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z = -2 - 1 - आयोटा और यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है इसको हम पुट कर लेंगे 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2।
इसमें अब हम क्या करेंगे, इस 2 को एलसीएम ले लेंगे, तो इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -4 हो जाएगा, और ये जो ऊपर दोनों हैं 1 माइनस आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। अब ये जो माइनस साइन है इसको हम इधर अप्लाई कर देंगे। इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 + 2 + 4 आयोटा, तो -4 + 2 जो है वो हमारे पास -2 आ जाएगा। -2 + 4 आयोटा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, उसको नीचे वाले से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास डी की जो वैल्यू है 1 + 2 आयोटा आ जाएगा। यहीं भी हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।